नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। जासूसी कांड पर सरकार से चर्चा की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा है। मौजूदा संसद सत्र 19 जुलाई से चल रहा है। इस सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है और पेगासस जासूसी कांड पर सरकार से चर्चा की मांग लगातार उठाई जा रही है। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को पूरी ताकत के साथ घेरता हुआ नजर आ रहा है। संसद में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही भी ठीक से नहीं चल पा रही है। अब खबर है कि विपक्षी संसद के बाहर समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सभी विपक्षी सांसदों की बैठक बुला चुके हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को कल सुबह 9:30 बजे नाश्ते पर बुलाया है। ये बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को इस बैठक में बुलाया गया है और संसद में आगे की रणनीति और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी की जा रही है। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि टीएमसी सूत्रों का ये कहना है कि उन्हें अभी तक औपचारिक तौर पर न्योता नहीं मिला। बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी 2 बार हिस्सा ले चुके हैं। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ वे प्रेस वार्ता भी कर चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा की जाएगी। दोनों ही मसलों पर हर दिन सदन में हंगामा हो रहा है और लगातार कार्यवाही स्थगित की जा रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार अपने मन मुताबिक बिल पास करना चाहती है और महंगाई, पेगासस या कृषि कानून जैसे मुद्दों से भाग रही है। इस गहमा गहमी के बीच ही ये खबर सामने आई है कि विपक्ष अब संसद के बाहर समानांतर सत्र चलाने पर विचार कर रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समय न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं प्रियव्रत का। सीधा हम यहां पर रुख कर लेते हैं। प्रियव्रत, आपसे पूरी हम जानकारी चाहेंगे। 19 तारीख से संसद का सत्र शुरू हुआ, अभी तक कार्यवाही सुचारू ढंग से चल नहीं पाई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है या उनकी मांगों में किसी तरह का दम भी नजर आ रहा है? आपको बताना चाहूंगी कि संसद के अंदर और बाहर अब दोनों जगह हंगामा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाश रही है यूपी में, जिसको लेकर वो लगातार चर्चाओं में रहने की, चर्चा का विषय बनने की कोशिश करती रहती है। जिसको लेकर कल उसने 9:30 बजे विपक्षी दलों को इनवाइट किया है चाय की चर्चा पर, जिसमें वो सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी उन्हें कोई औपचारिक इनविटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये जानकारी मिल रही है कि टीएमसी ने ये बात साफ तौर पर कही है कि उन्हें औपचारिक तरह से कोई भी न्योता भी नहीं दिया गया। अब उन्हें न्योता मिला हो या ना मिला हो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इसे यूपी चुनाव से जोड़कर देख भी रहे हैं तो पेगासस जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाना क्या कांग्रेस को लाभ पहुंचा पाएगा, वो भी यूपी चुनाव में? जी, कांग्रेस देखिए अभी सियासी जमीन ही तलाश रही है। देखिए प्रियंका गांधी कांग्रेस में लगातार दौरा करती रहती हैं और वो लगातार राजनीति में रहती हैं, चाहे जो भी हो। अगर वो लगातार वहीं लगातार जैसे सियासी जमीन तलाशी रहती है। आपने सही कहा, लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि चुनावी लाभ यहां पर कांग्रेस पाना चाहती है, लेकिन लाभ मिलेगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्त में। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो मौजूदा संसद सत्र 19 जुलाई से चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष लगातार संसद सत्र की कार्यवाही को बाधित करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि जो विपक्ष की मांगे हैं, यानी कि पेगासस, कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की, वो सरकार की तरफ से नहीं मानी जा रही है। सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इन 3 अहम मुद्दों से भागता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि विपक्ष जो है वो संसद के बाहर समानांतर सत्र चलाने के मूड में इस समय नजर आ रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने कल सुबह के वक्त एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। इस मीटिंग में तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी कि अगर वाकई में इस तरह का कोई कदम
उठाया जाता है, अगर वाकई में संसद के बाहर एक समानांतर सत्र चलाया जाता है तो क्या ये कारगर सिद्ध होगा? वहीं हम आपको ये बता दें कि किसान पहले ही समानांतर सत्र चला रहे हैं। अब विपक्षी सांसद जो हैं, विपक्षी दल के जो नेता हैं, वो भी इसी तरह के मूड में नजर आ रहे हैं। आगे की रणनीति और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए संदीप त्यागी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप जी। संदीप जी, सवाल यह है कि आप लोग भाग रहे हैं, आप चर्चा पेगासस के मसले पर करना नहीं चाह रहे, महंगाई के मसले पर आप चर्चा नहीं करना चाह रहे, किसानों के मुद्दे को आप उठाने नहीं दे रहे। उसका नतीजा ये हो रहा है कि कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। संदीप जी। मैडम, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कार्रवाई से कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है, ये तो पूरा देश जानता है। ये तो इस समय पूरा देश जो है आपके चैनल के टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि कार्रवाई से कौन भाग रहा है। इस समय कार्रवाई से भाग रहा है विपक्ष। विपक्ष नहीं चाहता, इस देश की जनता चाहती थी कि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो तो कोरोना जैसे मुद्दे पर हो, जिस मुद्दे से पूरा देश जूझा, जिस मुद्दे से पूरे देश पर आपत्ति आई, विपत्ति आई, उस पर चर्चा चाहता था विपक्ष। ये चाहता था कि क्या भूमिका रही कांग्रेस की या क्या भूमिका रही विपक्ष की इस कोरोना काल में। विपक्ष देश चर्चा चाहता है कि देश के जन कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। जो देश है इस समय तो विषय ये नहीं है, विषय किसानों का मसला और महंगाई का मसला, जनहित के सरोकार से जुड़ा मसला आपको नजर नहीं आ रहा। चलिए, पेगासस के मसले को हम हटा भी देते हैं, उसका तो चुनावी लाभ लेने की कोशिश की भी जा रही होगी, लेकिन किसानों के मसले पर और महंगाई के मसले पर अगर विपक्षी दल बातचीत करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आपको ये जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं लगते? एक बात बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कितनी बार, मतलब 11 बार बैठक होने के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर 1 महीने पहले भी ये कहते हैं कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। अब विपक्ष ये चाहता हो या किसान नेता ये चाहते हो कि ये मुद्दे जो ये बिल है, बिल वापस कर दिया, तो बिल तो वापस होने वाला नहीं है। संशोधन की बात है, संशोधन के लिए केंद्र की सरकार तैयार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी तैयार है, नरेंद्र सिंह तोमर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है विपक्ष अगर संशोधन की बात आती है। लेकिन अगर ये लोग अपनी जिद पर अड़े, अगर इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिल को वापस किया जाए, तो वापस किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बिल किसान नहीं वापस करना। संदीप जी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। अजय वर्मा जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय वर्मा जी, क्यों नहीं चलने दे रहे आप संसद का सत्र? क्या इसी तरीके से हंगामा मचाना विपक्ष का उद्देश्य रह गया है अब बस? देखिए, विपक्ष का काम है देश की सरकार को जगाना। सरकार का काम क्या हो रहा है कि सरकार नापती 100 गज है और उसमें से कपड़ा 1 गज फाड़ती है, 99 गज हवा में उड़ा देती है, और पूरे चैनल, पूरे अखबार ये दिखाते हैं कि सरकार ने 100 गज कपड़ा फाड़कर जनता के लिए बांटा है। एक उदाहरण मैं समझा रहा हूँ, आइडेमेंट पैराज के द्वारा, मुहावरे द्वारा। हम किसानों की बात करते हैं, 500 से ज्यादा किसान मर गए, सरकार चर्चा से भागती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जब गैर किसान आदमी को आप किसी मंत्री बना दोगे तो यही हल होगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि महंगाई, देश की महिला 50% वोटर है देश में, देश की महिला जब किचन में घुसती है तो वो खून के आंसू रो रही है। आपके यहाँ मुझे नहीं पता आप रो रही हैं नहीं रो रही हैं। जब गैस का सिलेंडर 900 पहुंच रहा है, सरसों का सेल 210 से छलांग लगाकर 250 पहुंचने जा रहा है, हम महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं। सरकार कहती है, इनका एक मंत्री का हास्यप्रद बयान, इनके एक MP का हास्यप्रद बयान कल आपने सुना हो कि महंगाई के लिए 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। तो कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। सरकार ये है, जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब आप आ जाइए निजीता के ऊपर, स्मृति ईरानी की आप क्यों जासूसी करा रहे हैं? वो जो चीफ जस्टिस की PA थी उसकी आप क्यों जासूसी करा रहे हैं? गुजरात की वो जो मैडम थी उसकी आप क्यों जासूसी? देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार उनकी निजीता भंग कर रही है। आखिर क्या चाहती है सरकार, क्यों चाहती है सरकार? या तो आप सीधा सीधा 2 चीज पूछता है देश का आदमी, भारत का 136 करोड़ लोग और वो वोटर, क्या आपने वो एगासाई खरीदा है या नहीं खरीदा, ये बता दीजिए। हार नाम है तो जवाब देना है, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप यही नहीं बता, तो अभी भी मना कर देंगे संदीप त्यागी जी से अगर हम ये सवाल करेंगे अजय जी कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं, वो तो कह देंगे नहीं हमने नहीं खरीदा और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो एक बात बताइए, तो क्या आप मुझे बताइए, जो पेगासस की जासूसी से सारे अपोजिशन के नेता, इनके मंत्री, इनके नेता स्मृति ईरानी और मिनिस्टर राहुल जी, हमारे नेता, कांग्रेस के नेता, जजेज, ऑफिसर, पत्रकार, सब उस लिस्ट में आ रहे हैं, तो अपने आप ही क्या पाप पहुंच गया इजराइल की उस कंपनी को कि 50,000 से ज्यादा नंबर अभी तो और आगे निकलेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं, हमारा मकसद
हम बिल्कुल संसद को बाधित करना नहीं है, हम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार तो किस मूड में है, डिक्टेटरशिप के मूड में है, तानाशाही। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप जानकारी होना चाहिए कि बहुत बहुत बड़े डिक्टेटर संसार में, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर महान, और आपका बेनिट मुसोलिन, सद्दाम हुसैन, और आपका जितने बड़े बड़े रहे हैं, राजकुमार आर्क ड्यूज, अगर हिस्ट्री पढ़ी हो इन्होंने तो ये पढ़ लेना कि इनका भी अंत हुआ है एक टाइम बाद। तो इस देश में लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र में हिंदुस्तान के लोगों की मर्यादाओं का, बहन बेटे की इज्जतों का ख्याल रखिए। आप उनके बेडरूम में ताक झाक मत करिए। सरकार आखिर आप चाहते क्या है? आपने 80 करोड़ लोगों को हमने पूछा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमने कहा 5 ट्रिलियन की आपको हम इकोनॉमिक देंगे और फर्स्ट 5 कंट्रियों में हम लेके आएंगे, तो फिर 80 करोड़ लोगों को आपने केवल अन्न पर आश्रित कर दिया। उनके लिए चनार गेहूं क्यों भेज रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग भूखे हो गए, जो भुखमरी की कगार से नीचे आ गए, जो गरीबी के नीचे आ गए, 80 करोड़ लोग मर गए, उनको आपका ही सरकारी डाटा है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में 130 करोड़ में 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ तो आपको सरकारी बता रहा हूँ, 25 करोड़ और जोड़ लीजिए जो भुखमरी के नीचे पहुंच गए हैं। हालत की इकोनॉमी बहुत खराब है। हमें आप सत्ता सुख लेते रहिए और पढ़ाई करिए, लेकिन हमें चाहिए कि देश को व्यापार मिले, महिलाओं की इज्जत हो, जासूसी ना हो, किसानों को उनका हक मिले। तीनों काले कानून किसानों के लिए हैं, ना कि वो अजय वर्मा के लिए, ना कि वो संदीप के लिए, ना कि वो पल्लवी राजपूत के लिए। किसानों को नहीं पसंद है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है, आखिर ये ऐसा क्यों? तो ये मापदंड ठीक नहीं है। तानाशाही बंद करिए और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखिए। आपके यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। ठीक है, बताइए संदीप त्यागी जी। जासूसी किसकी हो रही है? अगर राहुल गांधी को लग रहा है जासूसी की जा रही है तो क्यों नहीं वो मुकदमा दर्ज कराते, क्यों एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं वो? मैं पल्लवी जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी एफआईआर क्यों नहीं कराते? अगर राहुल गांधी एफआईआर कराए तो उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी, उसमें उस पर मुकदमा होगा, उसकी जांच की जाएगी। क्यों नहीं राहुल गांधी क्यों पीछे हट रहे हैं उस पर एफआईआर कराने के लिए? ये कहीं ना कहीं इनके खुद के मन में चोर है, इनके मन में पाप है। ये दूसरों पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना कांग्रेस का काम रहा है और कांग्रेस की नीति और रीति आप सब लोग पहले से परिचित हैं। असल में विपक्ष इसलिए घबराया हुआ है पल्लवी जी, 60 साल हो गए हैं विपक्ष जो है, मतलब इनकी जेबें खाली हो चुकी हैं। जो भ्रष्टाचार में इन्होंने कमाया था, भ्रष्टाचार जो इन्होंने अपनी जेबें भरी थी, वो जेब में इनकी में पैसा आना बंद हो गया, इनकी दुकानदारी बंद हो गई, इनकी दुकान चलनी बंद हो गई, कृषि कानून बिल आने से इनकी इन लोगों की दलाली बंद हो गई। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए बिल बिलाए हुए हैं। ये इसलिए दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि बार इसलिए ये संसद नहीं चलना दे रहा, पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलने देना चाह रहे हैं। ये जनता के साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। पार्लियामेंट ना चलने देना ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी दर्शाता है। नहीं तो आप लोग बातचीत भी तो नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप लोगों को वाकई में लग रहा है तो एक बार उन्हें जवाब दे दीजिए। एक बार जवाब पेश करने में क्या जा रहा है? एक बार अभी अश्विनी जी ने जवाब दिया, वो जवाब से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। वो लगातार कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सामने आकर क्यों नहीं जवाब दे रहे, चर्चा क्यों नहीं कर रहे, स्थगन प्रस्ताव वो बार बार लेकर आ रहे हैं। ये मतलब इन्होंने देश पे 60 साल राज किया है क्या? मतलब ये इस तरीके की मूर्खों जैसी बातें अगर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बात बताइए, किसी चीज के लिए कोई मंत्री अपॉइंट होता है, जवाब उसका मंत्री को देना होता है। महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पेगासस के मसले पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जवाब नहीं दे सकते। वाह, ये कौन किस तरह की बातें कर रहे हैं संदीप जी? पेगासस का मुद्दा है कहाँ, मुझे बताइए ना। अगर पेगासस का मुद्दा है तो अगर पार्लियामेंट चलने से एक दिन पहले तक मुद्दा नहीं, तो जिस दिन पार्लियामेंट चलनी होती है उस दिन पेगासस का मुद्दा अगर उठ के आता है तो आप मुझे ये बताइए, संदीप त्यागी जी, क्या विपक्षी दलों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव इस मामले में नहीं लाया गया, हाँ या ना? क्या बातचीत के लिए नहीं कहा गया? पल्लवी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भूपेश बघेल ने ये कहा था कि राहुल गांधी, क्या पल्लवी जी मैं आपसे पूछ रहा था क्या भूपेश बघेल ने ये कहा था नहीं कि राहुल गांधी अपना फोन खुद टैप कराते हैं? ये बताइए, कहा था या नहीं कहा था? सर ये भी आपको पता है कि यूपीए के कार्यकाल में कितने लोगों की फोन टैपिंग हुई थी, वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अभी आप है ना सरकार में, जवाब आपको देना पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता तो इस बात में माहिर है, फोन टैप कराने के मामले में तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इस काम में माहिर है, खुद अपना फोन टैप कराते हैं और आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, आरोप अमित शाह पर लगाते हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है।
आप पेगासस के मसले पर उनको दोष दे सकते हैं, आप चलिए कृषि कानूनों के मसले पर भी उनको दोष दे सकते हैं, क्या महंगाई के मसले पर भी उनको दोष दे देंगे? महंगाई के मसले पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ जाते हैं। पल्लवी जी मैं बताऊं मना किसने क्या चर्चा करने के लिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें थोड़ा साफ कागज फाड़ने का है। ये वो राहुल गांधी के लोग हैं, राहुल गांधी के वो सांसद हैं जिसके खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद अपने आप बिल फाड़ देते थे, खुद कागज फाड़ देते थे। यही नीति और रीतियों पर कांग्रेस अब भी चल रही है। अभी भी लोग मंत्रियों के कागज फाड़ते हैं और सभापति की टेबल पे फेंकते हैं, कागज मारते हैं। ये इनके मतलब इनके रवैया अच्छा नहीं है, इनका तरीका ठीक नहीं है। चर्चा इस प्रकार नहीं होती है। चर्चा करने के लिए तरीके से चर्चा की जाती है। जिस विषय पे पहले सरकार चर्चा करना चाहती है, फिर आप अपना विषय रखिए और उसमें चर्चा करिए। ऐसा नहीं है, उसका नियम है, अधिनियम है, उसके तहत आप चर्चा करेंगे। आप बिना वजह की मुद्दा चल रहा है किस बात पर आप चर्चा अपनी लेके बैठ जाएंगे, ऐसा गलत है। अजय वर्मा जी बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जिन लोगों की डिग्रियों का पता नहीं, जिन लोगों का आपराधिक इतिहास हो, वो इस देश के लोकतंत्र को चूर चूर कर कर क्या कर रहे हैं भारत को पूरा देश देख रहा है। अपोजिशन का काम है और वो करता रहेगा। स्मृति ईरानी की तरफ से रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी हिंदुस्तान की रहने वाली है और एक प्रदेश बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, चुनी हुई सरकार है, 215-210 से ज्यादा उनके आए हैं। वहां पर जांच गठित हो सकती है पेगासाइज के मामले में, जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है। पेगासाइज लॉ उठा के पढ़ लें। देखिए आप तर्क और वितर्क के साथ कुतर्क, ये मेरा भाई जो है कुतर्क तो कर रहे हैं, तर्क और वितर्क नहीं करते। वितर्क की जानकारी अगर देनी चाहें तो पेगासस में सरकार से कोई बेचा जाता है और वो कहते हैं हम प्राइवेट आदमी को नहीं देते, और वो केवल आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल इस्तेमाल करता है। इसका मतलब तो सारा अपोजिशन, सारे पत्रकार, सारे चैनल, सारी महिला, इनके नेता वो सब आतंकवादी अधिनियम में है क्या, जिसकी तरफ ये कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे को लेकिन सर विपक्ष का काम ये भी नहीं है कि आप बेवजह इतना ज्यादा हल्ला मचाएं कि संसद की कार्यवाही बाधित हो और किसी तरह का कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आ ही ना पाए और उस पर चर्चा हो ही ना पाए। ये भी कहीं से भी ठीक नहीं है। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में तीनों कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और इसके विरोध में आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के किसानों ने 2022 के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान एकता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आज बीजेपी सरकार देश में किसानों के साथ जो रवैया अपना रही है, इसके विरोध में किसान 2022 में बीजेपी के खिलाफ उतरेगी और इसे पूरे जोश से हराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी को हराकर उन सभी पार्टियों की सरकार को एहसास कराया जाएगा जो कि किसान का अनहित करेगा, उसको गद्दी से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। चलिए अपनी खबर का रुख कर लेते हैं। अल्मोड़ा से खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। उत्तराखंड में भी अब किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि किसी भी सूरत में अब बीजेपी की वापसी हम नहीं होने देंगे। बीजेपी को हराकर उन सभी पार्टियों की सरकार को एहसास कराया जाएगा कि किसान का अगर कोई अनहित करेगा तो उसको गद्दी से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। देश भर में तीनों कृषि कानूनों का विरोध जारी है। इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। अब इसे लेकर उत्तराखंड के किसानों ने 2022 के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान एकता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आज बीजेपी सरकार देश में किसानों के साथ जो रवैया अपना रही है, इसके विरोध में किसान 2022 में बीजेपी के खिलाफ उतरेगी और इसे पूरे जोश से हराने का काम किया जाएगा। सरकार के ऊपर हमारा पूरा दबाव रहेगा कि हमारे जो खिलाफ कानून बनाए उसको वापस लें, और यदि वो नहीं इस मामले में आती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसको हराने का पूरा काम करेंगे, जिससे आने वाली जो सरकारें हैं वो समझ लें कि उनको ठीक काम करना चाहिए। किसानों के विरोध में या जनता के विरोध में वो काम नहीं कर सकती। जो जनता के पक्ष में है वो ही यहाँ पे सरकारें चलेंगी, इसलिए हम पूरा दबाव बना के और यहाँ इनको विफल करना। अब सरकार को विफल बनाने का
काम किया जाएगा। किसान नेता अवतार सिंह जी खुद इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अवतार जी, स्वागत है आपका ENB न्यूज पर। सर, आज आप अल्मोड़ा पहुंचे और यहां आपने सीधे सीधे बीजेपी की सरकार को चुनौती दी है। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि किस तरीके से किसान अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। जी देखिए, हम लोग तो किसी को भी सबक सिखाना नहीं चाहते जी, लेकिन इन्होंने जो पूंजीपतियों की गोद में बैठकर जो किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं वो उसका हम विरोध करते हैं। यदि इन्होंने तब तक कानून वापस नहीं लिए 2022 में जो इलेक्शन होने जा रहा है तो हमारी मजबूरी होगी इनका विरोध करना। बिल्कुल सर, लगातार किसान ये मांग उठा रहे हैं कि कृषि कानूनों को आप रद्द कर दीजिए। अभी संसद की कार्यवाही भी चल रही है और हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले पर बातचीत हो, लेकिन सरकार इस मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो सरकार की मर्जी है। हम लोग तो 26 नवंबर से बैठे हुए हैं वहां पर। हमको 8 महीने से ज्यादा समय हो गया। हम तो यही सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ, जो देश के खिलाफ, हमारे नहीं, किसानों के नहीं, ये पूरी देश की जनता जो रोटी खाती है, जो गरीब जनता है, उसके खिलाफ ये कानून है। आज अगर आप रोटी को तिजोरी में बंद कर देंगे, बड़े बड़े गोदामों में बंद कर देंगे, जो आज आटा हमें 20 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए किलो मिल रहा है, वो हमें 100 रुपए किलो मिलेगा। तो जो एक गरीब व्यक्ति जो रसोई पे जिसका 4-5 हजार रुपए महीने का खर्चा है, उसका 25-30 हजार रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा, तो कहाँ से लाएगा? देश में तो मारकाट हो जाएगी। जब आदमी भूखा मरने लग जाएगा तो वो तो लड़ाई लड़ने लग जाएगा। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस करके इस देश को बचा ले, और नहीं तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी समस्या इस देश में खड़ी होने जा रही है। पूंजीपतियों के इशारे पे सब कुछ हो रहा है और ये इस बीजेपी की सरकार को समझना चाहिए कि हम जो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम इन्होंने बेरोजगार कर दिया। एक ऐसा सेक्टर था जो कृषि का सेक्टर, जिसमें बहुत बड़ा रोजगार लोगों को मिल रहा था, उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि इनको सद्बुद्धि कहीं से मिल जाए और ये इस कानून को वापस ले लें। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया अवतार जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में इसी साल 2021 में होने वाली जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना को लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है। बिहार की सियासत में जेडीयू और आरजेडी भले ही एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोनों ही दल एकमत हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग उठाकर बिहार के साथ साथ देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सीएम कुमार ने शुक्रवार को अपने धुर राजनीतिक विरोधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुलाकात की थी। वहीं अब नीतीश ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जातिगत जनगणना को कराने के लिए पीएम से भी मुलाकात करेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पास कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। नीतीश ने कहा कि हम इस बात को पहले से ही रख रहे हैं और विधानसभा और विधान परिषद में सभी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लोगों की इच्छा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुलाकात में जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें सामने आई हैं, इसे लेकर हम पीएम को पत्र लिखेंगे। विपक्षी दलों की राय से हम सब लोग सहमत हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।